Download Waves OTT app now and watch for free. नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी महिलाओं को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति आज नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगी अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगी महिला सुरक्षाकर्मी। महिला दिवस पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक आज। महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वादे को कर सकती है पूरा। बेलफास्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मिलेगा नया बल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए जल्द करें बैठक। संघर्ष विराम समझौते तक रूस पर पाबंदी लगाने की दी धमकी। और आइए अब इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन ही महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं से परे उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। इस वर्ष का विषय सभी के लिए समान अधिकार और अवसर खोलने और एक समावेशी भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है, जहां कोई भी पीछे ना छूटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की थीम है, नारी शक्ति से विकसित भारत। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, दिल्ली पुलिस, माय भारत स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही शी बिल्ड्स भारत हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं, जो अपनी दृढ़ता, समर्पण और नेतृत्व क्षमता से परिवर्तनकारी बदलाव लाती हैं। एक सच्चा सशक्त समाज वो है जहां महिलाएं विकास और निर्णय लेने में सबसे आगे हों। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास विकसित भारत के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। हमें महिलाओं के लिए एक समावेशी, न्यायसंगत और प्रगतिशील भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि महिला दिवस पर हम अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। विद्याः समस्ताः तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश
जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। और जैसा कि हमने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट महिलाएं संभाल रही हैं, तो इसी क्रम में शतरंज खिलाड़ी वैशाली ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स थोड़ी देर के लिए संभाला और अपने बारे में रोचक जानकारियां दी। वैशाली ने लिखा कि मेरा जन्म 21 जून को हुआ था, जो संयोग से अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लोकप्रिय है। मैं 6 साल की उम्र से शतरंज खेल रही हूँ। शतरंज खेलना मेरे लिए सीखने, रोमांच और पुरस्कृत करने वाली यात्रा रही है, जो मेरे कई टूर्नामेंट और ओलंपियाड की सफलताओं में झलकती है। मैं सभी महिलाओं, खास तौर पर युवा लड़कियों को संदेश देना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, अपने सपनों का पीछा करें। आपका जुनून आपकी सफलता को शक्ति देगा। मैं महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने और किसी भी क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वे ऐसा कर सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन और आज का दिन महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन महिलाओं ने संभाला और अपनी रोचक यात्रा, अपने सफर के बारे में जानकारी भी दी और साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त बनने का संदेश भी दिया। इसके बाद परमाणु वैज्ञानिक एलिना मिश्रा और अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिल्पी सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स संभाला। इन दोनों ने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि हम दोनों, एलिना और शिल्पी, अपने अपने क्षेत्रों में अवसरों की व्यापक श्रृंखला को देख रहे हैं। ये अकल्पनीय था कि परमाणु प्रौद्योगिकी जैसा क्षेत्र भारत में महिलाओं के लिए इतने सारे अवसर प्रदान करेगा। इसी तरह अंतरिक्ष की दुनिया में महिलाओं और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी भारत को नवाचार और विकास के लिए सबसे अधिक आकर्षक स्थान बनाती है। भारतीय महिलाओं में निश्चित रूप से प्रतिभा है और भारत के पास निश्चित रूप से सही मंच है। तो ये वो दोनों महिलाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभाला और अपने बारे में जानकारियां साझा की। साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत में किस तरह से संभावना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और उन्हें जिस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति को इंगित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स प्लेटफॉर्म से माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना करने वाली अनीता देवी ने लिखा कि मैं अनीता देवी नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की रहने वाली हूं। मैंने जीवन में बड़े संघर्ष देखे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मन था अपने दम पर कुछ करने का। 2016 में मैंने खुद स्वरोजगार करने का निर्णय लिया था। उसी दौर में स्टार्टअप्स का इतना क्रेज बढ़ गया था, इसीलिए 9 साल पहले मैंने भी अपनी माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। मेरे साथ काम करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनते देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं मानती हूं कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है। आज जब मेरे साथ की महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करती हैं तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा संतोष होता है। मेरा मानना है कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। मेरा देश की सभी बहनों को यही संदेश है कि वो आत्मनिर्भर बने और अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन बदलने के लिए भी काम करें। अगर आप अपनी लगन और परिश्रम से आगे बढ़ने का प्रण लेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवसारी जिले के वानसी बोरसी गांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे और लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। वो 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण सरकार की ओर से किए गए कार्यों का आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर सरकार उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात सरकार के जी सफल आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करेगी जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जी सफल गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों में अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दीदियां भी बेहद उत्साहित हैं। ये दीदियां जीरो से हीरो बनने तक के सफर और उसकी उपलब्धि पर खुश हैं। प्रधानमंत्री ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले में आज लखपति दीदी सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में आई हुई लखपति दीदियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी और साथ ही में कैसे लखपति बनने के बाद इनके जीवन में बदलाव आया है और अभी क्या कुछ वो महसूस कर रही है, आइए मिलते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है और कैसा रहा आपका ये सफर लखपति दीदी बनने का। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग पीएम मोदी जी के साथ यहाँ पे स्टेज पे आएंगे। लखपति दीदी बनने के बाद हमारी ज़िंदगी हम लोग सम्मान और सम्मान से आगे बढ़ रहे हैं, वो फील हो रहा है हमें। लखपति दीदी आप कब बनी और अब कैसा महसूस कर रहे हैं और किस ग्रुप के साथ में आप जुड़ी? मैं माधवा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ और जैसे मेरा सफ़र ऐसा सोच रहे हैं कि 1500 से लेके 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन सफ़र इतना अच्छा रहा, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन बहुत अच्छा रहा सफ़र। आज मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कैसा महसूस हो रहा है? उसको तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमारा ये गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया है ऐसा लग रहा है। आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत खुशी हो रही है इस मोदी जी को मिलने को। आज हमारा सपना पूरा हो, 10 साल हो गए हमारे इस प्रोडक्ट को, यहाँ से हम अपना खुद का नाम अपने गांव से लेके दरेक हर जगह पे अपना नाम कमा लिया है हमने, तो आज बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि ड्रोन दीदी है, दवाई वाली दीदी है, लेकिन लखपति दीदी भी होनी चाहिए और आज उनका भी वो सपना पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं आपने भी। हमारा भी सपना पूरा हो रहा है क्योंकि मोदी के मिलने का हम सपने में ऐसा लगता है हमको। मैं राजकोट के धोरे तालुके से है, मेरा मंडल का नाम सखी मंडल है, मेरा नाम रेखा पेथाणी है। हम भी जीरो से हीरो तक आ गए हैं। हमारे पास भी अत्यारे अब 20-25 लाख का बैलेंस। समाज में अपनी एक पहचान है, लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं। ये एहसास ही सबसे अलग, सबसे अनमोल है जो इन सभी के चेहरों पर हमें नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए नवसारी से। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज गुजरात के नवसारी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए पूर्णतः
महिला पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख केवल महिला पुलिसकर्मी करेंगी। प्रधानमंत्री के वानसी बोरसी गांव में हेलीपैड पर पहुंचने से लेकर कार्यक्रम के समापन तक सुरक्षा के हर पहलू का प्रबंधन केवल महिला पुलिस अधिकारी ही करेंगी। सुरक्षा तैनाती में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक यानी सभी रैंकों के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। कुल मिलाकर 2100 से अधिक कांस्टेबल, 187 उप निरीक्षक, 61 पुलिस निरीक्षक, 16 पुलिस उपाधीक्षक, 5 पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस महानिरीक्षक और 1 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और गृह सचिव निपुण तोरावने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे और इस पहल का निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी आज वानसी बोरसी गांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये महिला दिवस पर दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देगा और गुजरात की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगा। ये कार्यक्रम की पूरी तैयारियां, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गुजरात पुलिस की महिला दल को दी गई है। खासतौर पे कांस्टेबल से लेके एडीजीपी तक सभी महिला ऑफिसर्स ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी निभा रही है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा डिसीजन है क्योंकि ये ऐतिहासिक निर्णय है। देश में पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है और मैंने कल देखा कि ये सभी महिला ऑफिसरों के अंदर एक अलग ही प्रकार का उत्साह है। और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी पुलिस दल में महिलाओं को ख़ास तौर पे प्रमोशन किया गया था, उनको दल में शामिल करने के लिए अनेक नई योजनाएं बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय रेलवे ने एक अनूठी पहल की है। महाराष्ट्र में भारतीय रेलवे ने एक पूर्णतः महिला कर्मचारी युक्त ट्रेन संचालित की है। मुंबई शिरडी वंदे भारत में आज पूर्णतः महिला चालक दल है, जिसमें लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीसी और ट्रेन होस्टेस शामिल हैं। तो आज का दिन महिला शक्ति को समर्पित है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। नए भारतीय वाणिज्य दूतावास में समुदाय के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये कदम भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने बेलफास्ट में हमारे ब्रिटेन और यूरोपीय नीतियों के लिए कई मायनों में एक मिलन स्थल देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की दोनों तक विशेष पहुंच है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारा पहला फोकस भारतीय समुदाय की सेवा करना है, दूसरा फोकस यहां आर्थिक अवसरों का पता लगाना है और हम देख रहे हैं कि अवसर बढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध गहरे हो रहे हैं। I think the focus number one is to obviously serve the Indian community, which is about 10,000 and growing. Focus number two is to explore the economic opportunities here, and we see those opportunities increasing because our ties with the UK are deepening, and this is also a meeting point in a way for the UK with the European Union. Focus number three is actually education and technology. We have a number of IT companies here. We have an important university here, the Queen's University, which has decided to set up a presence in India. And of course, it has, this is a part of UK where there's a strong history of manufacturing. There's a lot of industry here. There's a shipbuilding activity here. So there's lots really which are possible.
वहीं भारत और जापान के सेना अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। 2 दिन तक चली वार्ता में सालाना रक्षा सहयोग योजना, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, सैन्य शिक्षा, डोमेन एक्सपर्ट का आदान प्रदान, विशेष तकनीक और ऑपरेशनल ट्रेनिंग में सहयोग की संभावना तलाशने पर बातचीत हुई। जापानी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और CUNP के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने भारतीय सेना के थिंक टैंक CLAWS के साथ अलग अलग भू रणनीतिक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श भी किया। रुक करते हैं दिल्ली की खबर का। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2,500 यानी कि 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस योजना को आज भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक करेंगी और उसमें भाजपा अपने चुनाव में किए गए वादे महिला समृद्धि योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पेश करेगी। सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिमंडल इस योजना को मंजूरी देने से पहले इसके दिशा निर्देशों और पात्रता मानदंडों पर चर्चा कर सकता है। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली में सत्ता में आने पर वो महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देगी। सूत्रों ने बताया कि 21 से 60 साल की आयु वाली महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी वे महिला समृद्धि योजना की पात्र होंगी। वहीं राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश में अवैध तरीके से दाखिल हुए और राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद घुसपैठियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के कई इलाकों में प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं और संदिग्ध लोगों की सही पहचान कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया। वहीं 2 घुसपैठियों को कल गिरफ्तार भी किया गया। रुक करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल विधानसभा में बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद से ही भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने इस बजट को जुमले वाला और सच्चाई से दूर करार दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले वादों को पूरा नहीं किया है। जनता से झूठे वादे करना और राज्य को विकास से दूर रखना कर्नाटक सरकार की आदत बन गई है। कर्नाटक सरकार गारंटी के अलावा किसी और योजना के बारे में बात ही नहीं करती। कर्नाटक में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने नया बजट पेश कर दिया। भाजपा IT सेल चीफ अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कांग्रेस की ये साजिश सफल नहीं होगी। इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि कर्नाटक सरकार के इस बजट को लेकर उनकी पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। और होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। वहीं मथुरा में होली का अपना एक अलग ही महत्व है। इसे लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए पूरे विश्व से लोग मथुरा पहुंचते हैं। इस बार भी इसी कड़ी में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस भीड़ मैनेजमेंट और अपराध को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। साथ ही पार्किंग के लिए QR कोड जारी किया जाएगा, जिससे लोगों को पार्किंग स्थल पर जाने की डायरेक्शन मिलेगी। इसके अलावा सिविल पुलिस और PSC की विभिन्न जोनों में आवश्यकता के मुताबिक व्यवस्था की गई है। सादी वर्दी में सूचना संकलन के लिए पुलिस वाले लगाए जा रहे हैं। अपराध नियंत्रण के लिए भी पुख्ता तैयारियां की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड में है। रमजान के दूसरे जुमे और होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खासकर विवादित स्थल के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और मौके पर PSC भी तैनात की गई है। CCTV और ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि विवादित स्थल के दोबारा सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उसके बाद हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी की है, जहां सुरक्षा की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 120 साल पुराने बंद पड़े पंचमुखी शिव मंदिर में फिर से पूजा अर्चना शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। ये शिव मंदिर अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद गांव की मुस्लिम बस्ती में स्थित है। इस शिव मंदिर में 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पूजा अर्चना शुरू हुई है। जैसे ही पूजा का आयोजन शुरू हुआ, श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया और मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी के अलावा भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। लगभग 120 वर्ष पहले गांव के एक दलित परिवार द्वारा मंदिर बनवाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से समुदाय विशेष द्वारा मंदिर परिसर पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे पूजा अर्चना बंद हो गई। इस मामले को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले ही स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद मुसाफिरखाना तहसील प्रशासन हरकत में आया और मामले में कार्रवाई की, जिसके बाद मंदिर में फिर से पूजा अर्चना शुरू हुई। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।